गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आलू की, जिसे आप व्रत में और बिना व्रत में भी खा सकते हैं। साथ में 1 साल के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी व्रत हो तो हमें टेंशन ना रहे कि भाई व्रत में आज क्या बनाया जाए। तो इसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये मैंने अभी व्रत में ही बनाई थी, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी आराम से 1 साल के लिए व्रत जो आते हैं उसके लिए हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी आलू होती है उसे हमें उबाल लेना है, और उबालने के बाद में इसके छिलके हमें निकाल लेना है। छिलके निकालने के बाद में हमें इसे छोटा वाला जो ग्रेटर होता है उससे हमें ग्रेट कर लेना है, मतलब पूरी बारीक कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसे वैसे हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़े से बड़ी बड़ी गुठलियाँ रह जाती है, इसलिए इस तरीके से अगर ग्रेटर से अगर हम लोग पीस लेते हैं आलू को तो एकदम बारीक हो जाती है। तो ये देखिए, हमने पूरी आलू को यहाँ घिस कर रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें डाल देना है काला वाला नमक, जो कि उपवास में चलता है। साथ में इसमें डाली है मैंने हरी मिर्ची, जीरा और हरा धनिया काट कर, जो कि मैंने मिक्सर जार में इसका मसाला तैयार कर लिया था। अब इस मसाले को मिलाने से पहले हमें साबूदाना मिक्स करना है। तो साबूदाने को भी मैंने रात में ही भिगोने के लिए डाल दिया था, जिससे कि हमारा साबूदाना अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। तो साबूदाना फूलने के बाद में इसी मसाले और साबूदाना सभी को एक साथ में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाती है। इस रेसिपी में हमें कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ में ना कोई गैस की ज़रूरत पड़ती है। बस केवल मतलब जो आलू हमें उबालना होता है उसी के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी बिना गैस से ही हम लोग इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें इसे ना बहुत अच्छे से फेंटना है, जिससे कि हमारी जो आलू और साबूदाना अच्छे से मिक्स हो जाए और हल्का हो जाए। अब हमें क्या करना है, लेना है एक गिलास या फिर ऐसा मग, और उसमें रख देना है पन्नी को, और पन्नी में जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उस पेस्ट को हमें भर देना है। और भरने के बाद में इसी से हमें बनाना है रेसिपी, जो कि 1 साल के लिए हम लोग स्टोर करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बिल्कुल भी जैसे उपवास रहता है तो उस दिन काम इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता है, और थकान कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो अगर इस तरीके का अगर स्नैक्स अगर हमारे पास में बना रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी कि उपवास में है। तो अब हमें क्या कर मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फटाफट से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। या फिर कभी कभी होता है हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने पन्नी डाल दिया है। अब यहाँ छोटा सा हमें कैंची से कट लगा लेना है। छोटा नहीं काटना है, थोड़ा बड़ा ही काटना है। और काटने के बाद में ना बहुत ही आसानी से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और बस ये देखिए, इस तरीके से ना हमें छोटे छोटे फ्राइंग बना लेना है, जो कि तलने के बाद में ना डबल हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और कुरकुरे लगते हैं। बहुत ही सिंपल मसाला मिलाया है, क्योंकि हमने ये उपवास के लिए बनाया है। तो उपवास के लिए ना आप लोग भी इस तरीके से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल के लिए। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्राइंग बनाए हैं। साथ में इसमें ना मैंने कुछ दूसरी डिजाइन, मतलब अगर हम लोग अगर पन्नी से बना रहे हैं ना, तो कई प्रकार की डिजाइन में बनाकर हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फ्राइंग ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उपवास में ही खाएंगे, बिना उपवास में भी हम लोग तलकर खा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने छोटे छोटे फ्राइंग तो बनाकर तैयार कर लिए। सोचा दूसरी जो हमने पॉलीथीन में जो हमने पेस्ट भर के रखा है उसकी मैं थोड़ी अलग से दूसरी डिजाइन बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ राउंड राउंड जैसे गोल जो चकली होती है ना, मतलब उस प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और हमें खुद भी पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, फ्राई करके खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उपवास में ही खाएंगे। अगर खाना वाना खा रहे हैं हम लोग, उस समय में भी हम लोग खा सकते हैं, या दाल वगैरह बना रहे हैं या फिर उसमें मिक्स करके भी आराम से खा सकते हैं। क्योंकि ये ना थोड़े से चटपटे होते हैं, और जो आलू के और साबूदाना के बनते हैं ना, तो इस तरीके की ना चटपटी सी
रेसिपी बहुत ही बेस्ट लगती है। तो इस तरीके की ना मैंने थोड़ी सी चकली टाइप की भी बना लिए है। तो दोनों मतलब अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ना पूरे बनाकर तैयार कर लिए। अब इसे मुझे धूप में अच्छा सुखा लेना है, और सुखाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसका कलर डल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सफ़ेद टाइप का आ जाता है सूखने के बाद में। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बनाते समय हमारी जो ताज़ी जो रेसिपी रहती है वो बहुत बेस्ट दिखती है और सूखने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखने लगती है। तो चलिए फ्राई भी कर ही लेते हैं। तो फ्राई ये मैंने ना इसमें छोटा साबूदाना डाला था, तो छोटा साबूदाना उतना ज़्यादा फूलता नहीं है, और अगर आप बड़ा वाला साबूदाना डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फूल कर तैयार होती है। अब बड़ा साबूदाना मेरे पास में नहीं था, छोटा साबूदाना था, इसीलिए मैंने उसे ही डाल दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि छोटा साबूदाना है या फिर बड़ा साबूदाना है। तो इस तरीके से ना हम लोग तल कर आराम से हमारे उपवास के लिए, या फिर अगर कभी ऐसा होता है ना कि चाय पी रहे हैं और चाय के साथ में कुछ चटपटा सा खाने को होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे सिंपल सिंपल सी रेसिपी ना जो कि हर कोई बना सके, ऐसे मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।